हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज आपके लिए फिर से हम लेके आए हैं यूजेस ऑफ किसके, बेकिंग सोडा के। आपका जो बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन है वो आपकी डाल दी गई है। आप कमेंट सेक्शन में या फिर वीडियो सेक्शन में जाके उसको देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। एक बार जो फिर से इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को सादर प्रणाम। जितनी भी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, बुजुर्ग जितने भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, सभी को हाथ जोड़कर आपके अपने छोटे भाई की तरफ से आपको राम राम। और उम्मीद करता हूँ अगर ये सेक्शंस आपको पसंद आ रहे हैं तो चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिस मुहिम के लिए हम निकले हैं, उम्मीद करता हूँ आप उसमें मेरी मदद करते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। चलने से पहले 4 लाइनें, बड़े ही प्यारी 4 लाइनें हैं। अकेला हूँ पर खुश हूँ, ध्यान से सुनना है। अकेला हूँ पर खुश हूँ, परेशान ना कर, इश्क है तो इश्क कर, एहसान ना कर। तो ध्यान से सुनना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अकेला हूँ पर खुश हूँ, परेशान ना कर, इश्क है तो इश्क कर, एहसान ना कर। उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो अब चलते वीडियो सेक्शन की तरफ। हमेशा की तरह शेर और शायरी का जो काम है वो वीडियो सेक्शन के बीचों बीच भी चलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर, डेट इज कॉल्ड यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। किसके यूज पढ़ने हैं भाई? अपने को बेकिंग सोडा के यूजेस पढ़ने हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। उम्मीद करता हूं चीज पसंद आएगी आपको। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। पहला जो यूज रहा होगा, सबसे पहले छोटे से शुरू करते हैं। इट इज यूज्ड एज ए एंटासिड, यूज्ड एज ए एंटासिड। एंटासिड पीछे भी पढ़ाई थी भाई। एक ऐसी स्पीसीज जो ऐसा कंपोनेंट, ऐसी स्पीसीज जो एसिड के विरुद्ध काम करती हुई नजर आई, डेट इज कॉल्ड एंटा एसिड। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। एंटा एसिड, दोज स्पीसीज, ऐसी स्पीसीज, दोज स्पीसीज which works against, those species which works against acid in order to neutralize it, in order to neutralize it. These species are called as, इन स्पीसीज को क्या कहा जाता है? दीज स्पीसीज आर कोल्ड एज एंटासिड, ठीक है जी। साधारण भाषा में कहूं, जो एसिड के विरोध में काम करे। एसिड के विरोध में काम कौन करेगा किसी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए? बेस। तो वो किसका काम कर सकती है? एंटा एसिड का काम कर सकती है। मान लेता हूं अगर आपके शरीर में क्या ज्यादा हो जाती है? एसिड ज्यादा हो जाती है। स्टमक जो है वो ज्यादा HCl सीक्रेट करना शुरू कर देता है। भाई मान लेता हूं स्टमक ने HCl सीक्रेट की, कुछ सीक्रेशन जो है वो HCl का स्टमक से हो गया। हो सकता है आपने जो फूड इंजेक्ट किया हो, आपने फूड जो ईट किया हो, उसमें भी क्या रहा हो? एसिडिक कंपोनेंट रहा हो। तो स्टमक की एसिड प्लस आपने बाहर से जो इनटेक की है वो एसिड, अगर उसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो हो सकता है आपको एसिडिटी हो जाए। उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? बेकिंग सोडा। क्या यूज कर सकते हो भाई? बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना है, बेकिंग सोडा जैसे ही HCl जो कहां मौजूद है? प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन एक्सेस, सही है। मान लेता हूं कोई एसिड एक्सेस में रही होगी। अब देखो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बना होगा? प्रोडक्ट बना होगा NaCl। जब इन्होंने आपस में रिएक्शन की होगी तो प्रोडक्ट क्या बना होगा? NaCl प्लस H2O प्लस क्या बना होगा? CO2 कह सकता हूं। अब कहोगे जी ये भी एसिड है और ये भी एसिड के कंपोजिशन से मिलके बनी है। भाई आपको ध्यान से देखना है, ये जो मिक्सचर है वो किसका मिक्सचर है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर है। बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर है? स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का मिक्सचर है। और ये HCl कैसी एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड आसानी से वीक एसिड को क्या करवा सकती है? डिस्प्लेस करवा सकती है। इसीलिए ये जो है ये कार्बोनिक एसिड हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी भाई? कार्बोनिक एसिड, जो किस में टूट गई? H2O प्लस CO2 के अंदर। इसका मतलब HCl जो है वो आसानी से डिस्प्लेस करवा सकता है सोल्ट में से किसको? कार्बोनिक एसिड को। तो क्योंकि कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड ने एक वीक एसिड को डिस्प्लेस कर दिया और ये रिएक्शन आसानी से हो गई और ये आपके कंपोनेंट बनकर तैयार हो चुके। इसका मतलब सॉल्यूशन में क्या बन चुका? सोल्ट बन चुका।
अब जो आपको एसिडिटी थी वो किस में न्यूट्रलाइज हो गई, एक बेकिंग सोडा से ट्रीट करने के बाद सोल्ट में कन्वर्ट हो गई, और इसीलिए आपको एसिडिटी से क्या हो जाता है, रिलीफ मिल जाता है। कुछ समय बाद आपके स्टमक में जो पेन हो रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन चली होगी। सही है, इसका मतलब स्टमक पेन में, स्टमक के अंदर जो भी पेन था HCl की सीक्रेशन की वजह से या बाहर से फूड ईटिंग की वजह से वो आसानी से न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, किससे, बेकिंग सोडा से। तो पहला तो ये एंटा एसिड का काम कर सकता है। दूसरा कहां यूज हो सकता है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट यूज है, कहां यूज होगा, वो है कहां, इन मेकिंग केक्स एंड ब्रेड्स। केक और ब्रेड बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसका, बेकिंग सोडा का। आपका जो भी आटा होता है, आटा डव, जो भी आटा रहा होगा उसके अंदर किसको मिला दिया जाता है, बेकिंग सोडा को, ताकि वो क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। अब आपको पता है कि आटा सॉफ्ट होने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, केक बनाते वक्त केक को फुलावट भी देनी पड़ेगी। कह सकता हूँ भाई घर वाली प्रोसीजर ध्यान रखनी है। पूरियाँ देखी होंगी आपने, सही है, मम्मी जब बेलती है तो उसके अंदर आपने देखा होगा बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है। सही है, बेकिंग सोडा मिलाने से आपने देखा होगा आपका जो आटा है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और फिर जैसे ही आप पूरियों को किसके अंदर डालते हैं, तेल के अंदर, तो उनमें क्या आ जाती है, फुलावट। तो इसका मतलब बेकिंग सोडा को जब आपने हीट किया होगा तो उस समय कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना होगा जिसकी वजह से पूरियों के अंदर क्या आ गई होगी, फुलावट। तो सेम प्रोसीजर किसके साथ रहा होगा, केक के साथ। तो केक को कंपेयर करना है पूरी के साथ, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है जो आपने बचपन से देखी है। तो इसका मतलब क्या कह सकता हूं, केक और ब्रेड बनाने के काम आता है। कैसे, बेकिंग सोडा is added to dough in order to provide softness। सही है, सॉफ्ट करने के लिए, in order to provide softness and pluffiness। मतलब फुलावट। भाई बेकिंग सोडा आपने डव के अंदर ऐड कर दिया, मतलब आपने आटे के अंदर उसको ऐड कर दिया ताकि वो सॉफ्टनेस और प्लफीनेस प्रोवाइड कर सके। सही है, व्हेन बेकिंग सोडा is added during the formation of making cakes and pastries in order to provide softness and pluffiness। सही है, ऊपर वाली जर्नल ऑब्जर्वेशन थी, नीचे वाली केक के लिए स्पेशल फॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं। When baking soda is added during the formation of making cakes and pastries in order to provide softness and pluffiness। When baking soda is heated, it decomposes, it का मतलब कौन, बेकिंग सोडा, it decomposes to give sodium carbonate along with H2O and evolution of CO2 गैस। और साथ कौन सी गैस इवोल्व हो जाएगी, CO2 गैस। भाई आपने उस बेकिंग सोडा को ऐड किया, ऐड करने की वजह से क्या होगा, बेकिंग सोडा को हीट किया गया होगा, हीट करने की वजह से N2CO3 बना प्लस H2O बना प्लस क्या बना, CO2 गैस। इस CO2 गैस की वजह से केक के अंदर जो केक का डव था, जो भी आपने आटा लिया था बनाने के लिए, उसके अंदर क्या आ जाती है, फुलावट आ जाती है। किसकी वजह से, CO2 गैस की वजह से। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 gas, it
will provide fluffiness, it will provide fluffiness to the cake, एंड अगर मान लो अधिक मात्रा में CO2 बन गई, एंड excess of CO2 is removed and produced pores on cake। आपने देखा होगा कई बार केक जो है उसके ऊपर पोर से होते हैं, छिद्र से होते हैं। इसका मतलब जब भी किसी ने ऐड किया होगा बेकिंग सोडा, हो सकता है उससे गलती से अधिक मात्रा में गिर गया हो। अब जब बेकिंग सोडा अधिक मात्रा में गिरा होगा तो CO2 गैस भी अधिक मात्रा में बनी होगी। कुछ CO2 गैस तो उसको फुलावट में करने के काम आती है। एक्स्ट्रा जो CO2 गैस है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और बाहर निकलते वक्त क्या करेगी, वो छिद्र बना देगी, होल्स बना के छोड़कर चली जाएगी सरफेस को। इतनी चीज उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी। रिएक्शन दिखाता हूँ क्या कह रहा हूँ। NaHCO3 आपने ऐड किया होगा, सही है, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को आपने किस में ऐड किया, डव के अंदर, सही है। बेकिंग सोडा को जैसे ही आपने डव के अंदर ऐड किया, क्या प्रोड्यूस किया उसने, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ध्यान रखना है भाई, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे ही आपने बेकिंग सोडा को हीट किया, जैसे ही आपने बेकिंग सोडा को क्या किया, हीट किया, हीट करते ही वो किस में कन्वर्ट हो गया, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अगर ये CO2 अधिक मात्रा में बना है तो कुछ एक CO2 जो है वो तो फुलावट करने के काम आ जाएगा केक की, सही है, जो आपने डव लिया है। एक्स्ट्रा जो CO2 है वो सरफेस को छोड़कर चला जाएगा, उसकी वजह से सरफेस पे छिद्र या पोर बनते हुए नजर आएंगे। इतनी चीज उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अगर मान लो आपने बेकिंग सोडा को एक्सेस में लिया है तो साथ साथ ये भी बनता है। इसका कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कैसे, ड्यूरिंग द, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक, टार्ट्रिक एसिड, ये है इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड। पेपर वाला पूछता है कि जब आपने केक प्रिपेयर किया होगा तो आपने टार्ट्रिक एसिड को यूज किया होगा। पेपर वाला पूछता है, बोर्ड वाला या एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, क्यों यूज किया होगा उस टार्ट्रिक एसिड को। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ केक टार्ट्रिक एसिड इज यूज्ड बिकॉज टार्ट्रिक एसिड reduces the bitterness of cake, reduces the bitterness मतलब कड़वाहट, जैसे लोगों में होती है। because tartric acid reduces the bitterness produced in cake by formation of Na2CO3। आपका जो Na2CO3 होता है ये वाला, ये बीटर होता है टेस्ट में। अगर आपने टार्ट्रिक एसिड नहीं डाली, मान लो आप टार्ट्रिक एसिड केक में नहीं डालते, तो आपका जो Na2CO3 बना होगा वो कैसा होता है, कड़वा होता है। तो इसकी वजह से जो केक का टेस्ट आएगा, अब तो आपको लगता है कि उसमें फ्लेवरिंग एजेंट्स डाल दिए जाते हैं, केमिकल्स डाल दिए जाते हैं, आपको मीठापन आता है। अगर मान लो आपने टार्ट्रिक एसिड नहीं डाली, उसी की टार्ट्रिक की एसिड की वजह से ही ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। अगर आपने टार्ट्रिक एसिड गलती से नहीं डाली तो आपका जो केक होगा उसका टेस्ट कैसा होगा, बीटर इन टेस्ट। कोई पूछे बीटर टेस्ट किसकी वजह से आया होगा, तो आंसर रहा होगा Na2CO3 की वजह से आया होगा बीटर टेस्ट। उस बीटरनेस को खत्म करने के लिए, कड़वाहट को खत्म करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, टार्ट्रिक एसिड का। दूसरा, अगर मान लो गलती से Na2CO3 एक्सेस में बन गई, ये तुमने ज्यादा ले लिया, तो Na2CO3 ऑल्सो कोज साइड इफेक्ट्स। अगर ज्यादा मात्रा में बन गई तो Na2CO3 साइड इफेक्ट भी करवा सकता है। एक तो साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया गया, दूसरा Na2CO3 की वजह से केक में कड़वाहट आ रही थी, उस कड़वाहट को भी खत्म करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, टार्ट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये बेकिंग सोडा की यूज समझ में आया होगा कि केक में और ब्रेड के अंदर कहां कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है, टार्ट्रिक एसिड इसके अंदर क्यों डाला जाता है। सही है, एक बार रिएक्शन दिखा देता हूं। वैसे
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ। टार्टरिक जो एसिड है उसकी बात कर लेता हूँ, सही है। टार्टरिक एसिड होती है CHOH COOH, सही है। और ये जो एसिड रही होगी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 और ये 4, फिर से आपकी रही होगी CHOH और ये रही होगी COOH, सही है। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई होगी भाई, ये आपकी टार्टरिक एसिड है, ये किसके साथ रिएक्शन करवा दी, Na2CO3 के साथ जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई, सही है। ये है टार्टरिक एसिड, कौन से एसिड है, टार्टरिक एसिड। और ये है आपका क्या, Na2CO3, जिसे आप सोडियम कार्बोनेट कहते हो, कह सकता हूं। अब इसकी रिएक्शन जब मैं किसके साथ करवा देता हूं, टार्टरिक एसिड की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा देता हूं, तो ध्यान से देखना है क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनता हुआ नजर आएगा। इधर दिखा देता हूं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कुछ नहीं करना, प्रोडक्ट में सीधा सा है CHOONA प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है जी। इतना प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से आपकी टार्टरिक एसिड में ये प्रोडक्ट बनने की वजह से आपका जो केक है उसके अंदर से बिटरनेस खत्म हो जाती है। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है डाई सोडियम, सही है। इसका मतलब ये क्या कह सकता हूं, डाई सोडियम टार्ट्रेट। डाई सोडियम टार्ट्रेट क्या बना होगा भाई, 2 सोडियम जुड़ गए किसके साथ, टार्टरिक एसिड हुआ करती थी, अब वो टार्टरेट में कन्वर्ट हो गई। तो डाई सोडियम टार्टरेट बनने की वजह से आपका जो केक है उसके अंदर क्या आता है, एक प्रकार का फ्लेवर आता है और बिटरनेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दिस विल प्रोड्यूस फ्लेवर इन केक, दिस विल प्रोड्यूस फ्लेवर इन केक, केक के अंदर। नमस्कार दोस्तों, कुछ टेक्निकल एरर होने की वजह से उस सेक्शन को वहीं रोकना पड़ा था, अब फिर से कंटिन्यू करते हैं। तीसरा जो बेकिंग सोडा है वो कहाँ यूज़ किया जा सकता है, मिल्कमैन के द्वारा, जो आपका दूध या होता है उसके द्वारा यूज़ किया जा सकता है। क्यों, गर्मियों के अंदर आपको पता है जो दूध है उसके फटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब दूध फटता किस लिए है, आपने पढ़ा होगा जो मिल्क होता है उसके अंदर कौन सी एसिड मौजूद होती है, डेट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड के सीक्रेट होने की वजह से दूध जैसे ही किसके कॉन्टैक्ट में आएगा, हीट के कॉन्टैक्ट में आएगा। समर वेकेशन होती हैं, आपकी छुट्टियां जब पड़ती हैं, आपने देखा होगा उस समय लू काफ़ी चलती है। तो इसका मतलब जब मौसम गर्म हो जाता है तो मौसम के गर्म होने की वजह से दूध के फटने की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं। तो उस दूध के फटने की संभावना ज़्यादा किसकी वजह से होती है, डेट इज द प्रेजेंस ऑफ ए लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ज्यादा बनने की वजह से आपका जो दूध है वो फट जाता है। अब जो दूध यह है भाई उसको तो अपना दूध बेचना है। अब हो सकता है डिस्टेंस जो ट्रेवलिंग करे दूध या वो कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है। ऐसा तो है नहीं कि हाथों हाथ भैंस से निकालेगा सीधा का सीधा क्या कर देगा सप्लाई। हो सकता है 10 किलोमीटर जाना पड़े, हो सकता है 50 किलोमीटर जाना पड़े दूध को सर्व करने के लिए। तो वो अपने दूध के अंदर क्या डाल देता है, बेकिंग सोडा डाल देता है। क्या डाल देता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इसलिए डालता है दूध के अंदर ताकि दूध के अंदर किसी भी प्रकार की जो पीएच चेंज होनी थी, किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से। अब लैक्टिक एसिड गर्मियों के अंदर फॉर्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो सॉल्यूशन में जो लैक्टिक एसिड बनने की संभावना थी उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया किसकी वजह से, बेकिंग सोडा की वजह से। तो बेकिंग जो सोडा होता है वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, मतलब बचाने का काम करता है। अब आपके सॉल्यूशन में अगर मान लो एसिड क्रिएट हो भी गई तो आपका जो बेकिंग सोडा है वो पीछे पड़ा है, तो उसका सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। कैसा सॉल्यूशन होता है, बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन होता है किसका, बेकिंग सोडा का। और बेकिंग सोडा का जो बेसिक सॉल्यूशन है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, जो भी एसिड बनी है दूध के अंदर, किसके अंदर, एसिड जो दूध के अंदर बनी है। इसका मतलब ये बेस, ये एसिड, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो कह सकता हूं बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। और दूध के अंदर कौन सी एसिड बनी होगी, डेट इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। उस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका जो दूध या होता है वो क्या डाल देता है बाहर से, डेट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा डाल देता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज जो है वो पूर्ण रूप से क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से दूध की न्यूट्रलाइजेशन को आप आसानी से दूध की फटने की विधि को आप किस तरीके से आसानी से रोक सकते हो, डेट इज द यूज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं यहां तक ये चीज क्लियर हो गई। अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, डेट इज कॉल्ड, अगला जो सेक्शन रहा होगा डेट इज कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। चौथी जगह कहां इस्तेमाल किया जा सकता है भाई, आपका जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है, उसके अंदर भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, बेकिंग सोडा का।
आग बुझाने के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल होती है डेट इज कॉल्ड CO2। तो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इन फायर एक्सटिंग्यूशर। आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनके अंदर भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हो। ध्यान से एक बार डायग्राम फ्लो दिखा देता हूं कैसा होता है। ठीक है जी, डायग्राम इतने साफ नहीं है लेकिन कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, ये इतनी कह सकता हूं। ध्यान से देखना है, सही है। ये नोब होती है, यहां जो चीज मौजूद रही होगी डेट इज इन नोब। क्या रही होगी? नोब। ऊपर का जो हिस्सा होता है डेट इज इन नोजल, सही है। और ये आपने वो कंटेनर देखा होगा डेट इज ए मेटालिक कंटेनर। आपने आग बुझाने वाला यंत्र जरूर देखा होगा। उस मेटालिक कंटेनर के अंदर, एक बड़े कंटेनर के अंदर एक छोटा कंटेनर फिट होता है। क्या फिट होता है भाई? एक बड़े कंटेनर के अंदर एक छोटा कंटेनर फिट होता है। ध्यान से देखना है, एक बड़े कंटेनर के अंदर क्या कंटेनर फिट होता है? एक छोटा कंटेनर फिट होता है, सही है। उस एक छोटे कंटेनर के अंदर एक ग्लास कंटेनर और मौजूद होता है। ये तो क्या है भाई आपका? इस कंटेनर के अंदर तो आपका क्या मौजूद होगा? बेकिंग सोडा, सही है। और ये किससे कनेक्ट होते हैं? ऊपर वाले हिस्से से कनेक्ट होते हैं। इसके अंदर किसका सॉल्यूशन मौजूद रहा होगा? बेकिंग सोडा का, NaHCO3 का सॉल्यूशन रहा होगा, कह सकता हूं। और ये जो ग्लास कंटेनर है, ये क्या है भाई? ग्लास कंटेनर। इस ग्लास कंटेनर के अंदर क्या मौजूद होता है? आपकी सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है? सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद होती है। इस कंटेनर के अंदर क्या मौजूद रही होगी? सल्फ्यूरिक एसिड, सही है। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आग लग जाती है, क्या लगती है? आग। आपने देखा होगा जो कंटेनर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, उसको हार्ड सरफेस के ऊपर हिट किया जाता है। अब हिटिंग की जो जोन होगा वो नोजल की तरफ से किया जाएगा। जैसे ही आप उसको हार्ड हिट करोगे, नोजल जो नोजल होती है वो इस कंटेनर से कनेक्ट होती है, इस वाले से जो हरे पेन से दिखाया है। ये वाला जो कंटेनर रहा होगा बाहर वाला, उस कंटेनर के साथ कौन सा कंटेनर कनेक्ट होता है? एक ग्लास कंटेनर कनेक्ट होता है उसके साथ, जो क्या कंटेन करता है? सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आपने सरफेस को हार्ड हिट किया होगा तो जो एक ग्लास कंटेनर है ये टूट जाता है। क्या कर जाता है भाई? टूट जाता है। दिखा रहा हूं कि ये टूट गया होगा, और टूटने की वजह से ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं कि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन किसके साथ मिक्स हो गया होगा? आपके NaHCO3 के सॉल्यूशन के साथ। जो हरा पेन है वो किसको दिखा रहा है? NaHCO3 के सॉल्यूशन को। अब NaHCO3 का सॉल्यूशन किसके साथ मिक्स हो गया? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जैसे ही ये मिक्स होगा तो यहां से दोनों की रिएक्शन होगी। दोनों की रिएक्शन होने की वजह से गैस इवोल्व कर जाती है, डेट इज कॉल्ड CO2 गैस। वो क्या निकल जाती है? गैस इवोल्व हो जाती है। और वो जो गैस इवोल्व होगी डेट इज CO2। और वो CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल होती है क्या करने के लिए? आग बुझाने के लिए। एक बड़ा कंटेनर है, बड़े कंटेनर में एक छोटा कंटेनर फिट करके रखा हुआ है, ठीक है। उस छोटे कंटेनर के साथ एक ग्लास कंटेनर अटैच होता है। जैसे ही किसी जगह दुर्घटना हो जाती है तो फायर एक्सटिंग्विशर को हार्ड सरफेस पे हिट किया गया नोजल के हिसाब से, नोजल के तरफ से, ठीक है। जैसे आपने नोजल की तरफ से उसको हिट किया, बड़े कंटेनर के साथ जो छोटा ग्लास कंटेनर जुड़ा हुआ था वो रप्चर कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक करने की वजह से उसके अंदर से सल्फ्यूरिक एसिड बाहर आ जाती है। अब जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आई होगी तो जो बड़ा कंटेनर कंटेन कर रहा था क्या? बेकिंग सोडा। अब वो बेकिंग सोडा के साथ क्या हो गई? मिक्स सल्फ्यूरिक एसिड। और पीछे पढ़ाए थे मेटल के कार्बोनेट हो या मेटल के बाइकार्बोनेट, जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल के सोल्ट बनाते हैं प्लस H2O बनाते हैं प्लस क्या बनाते हैं? CO2 गैस। और जो गैस इवोल्व हुई थी वो कौन सी थी? CO2 गैस। और CO2 गैस जो होती है वो किसके काम करने की आती है? आग बुझाने के काम आती है। किसमें काम आती है भाई? आग बुझाने में। तो उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। पहले हम बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल किया करते थे। आजकल न्यू एरा के अंदर, आजकल का जो समय है न्यू एरा के अंदर, बेकिंग सोडा की जगह आप वॉशिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। क्या कर सकते हो? वॉशिंग सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो भी आंसर क्या रहेगा? सेम, Na2SO4 प्लस H2O प्लस क्या बना होगा? CO2। तो इसका मतलब पहले जो इस्तेमाल करते थे वो आपका बेकिंग सोडा होता था। आज के समय में हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसकी संरचना रही होगी कि किस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर काम करता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करता हूं ये 4 पॉइंट और जो बेहतरीन पॉइंट थे आपके लिए वो क्लियर कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द ओल्डर NCERT। अगर किसी चीज में खामी रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कंसेप्ट आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जाने से पहले आपके लिए हमेशा की तरह 4 लाइनें ध्यान से सुनना है। क्या कहती हैं वो 4 लाइनें? इश्क के ख्याल बहुत हैं, इश्क के ख्याल बहुत हैं, इश्क के चर्चे बहुत हैं, सोचते हैं हम भी कर लेते इश्क, पर सुने हैं इश्क में खर्चे बहुत हैं। उम्मीद करता हूं ये 4 लाइनें बेहद पसंद आई होंगी।
अगर पसंद आती है तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन के साथ, तब तक के लिए आपका दोस्त, आपका होस्ट सोनू चौधरी आपसे विदा चाहेगा। जय हिंद, जय भारत।